हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लेके आ चुका हूं 10th क्लास वाले बच्चे होंगे, ठीक है। 9th क्लास वालों के लिए नहीं है ये, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो आज के वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, पढ़ाई की थी हमने, इसके बारे में पढ़ाई की थी। अब देखो, समझो समझो समझो, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन समझो तो ये क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी क्या होती है? डिग्री 1 होती है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल इसका मतलब कि इनके दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। दो वेरिएबल्स होते हैं, डिग्री 1 होती है। आज इसको हम फटाफट जितना जल्दी हो सकता है इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। और पेयर का मतलब यानी कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक पेयर, उनके सॉल्यूशंस एक आएंगे, उनके सॉल्यूशंस एक आएंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे यार भैया? हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर पेयर दे रखा है तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, उसके ऊपर ये एक लीनियर ग्राफ बनता है। क्या बनता है? लीनियर ग्राफ, सीधा ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। अब अगर पेयर की बात कर रही है यानी कि दो ग्राफ बनेंगे, तो वो क्या कर सकता है? एक तो इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, एक वो इसके पैरेलल जा सकता है। क्या कर सकता है? एक वो इसके पैरेलल जा सकता है। यहां पे बना देता हूं पैरेलल के लिए, ये एक ग्राफ, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। एक तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक वो पैरेलल जा सकता है, और एक और क्या हो सकता है? एक और क्या हो सकता है? एक क्या हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो, तीनों केस समझते हैं। इस वाले केस में जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या सॉल्यूशन होगा? अगर ये यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,6। जहां पे आप x की वैल्यू 1 लेंगे एंड y की वैल्यू 6 लेंगे, जो x कोऑर्डिनेट पे है वो हमारी x की वैल्यू होगी, और जो y कोऑर्डिनेट पे है वो हमारी y की वैल्यू होगी। सॉल्यूशन होगा। ये हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है? अब देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है नॉन कंसिस्टेंट। तो इन तीनों केस में से हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो जो हमारे ये केस 2 है या 3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंसिस्टेंट। भाई इसे नॉन कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं? इन दोनों कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन निकल रहा है। तुम कहोगे यार भैया इसका कैसे निकल रहा है? बताऊंगा बताऊंगा। इन दोनों के सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, मगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा क्योंकि ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे तो भाई इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे, यानी कि जितनी भी ये लाइन है ये आगे भी एक्सटेंड करती रहेगी, आगे भी एक्सटेंड करती रहेंगी दोनों लाइंस, और हर पॉइंट पे उनका एक सॉल्यूशन होगा। हर पॉइंट पे उस लाइन की। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये एक केस था, एक केस ये था, हमारा एक केस ये था। इधर क्या होंगे? जीरो जीरो सॉल्यूशंस होंगे हमारे। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एक पे कर रही है, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन ये निकल के आ गया। अब देखो पूछा क्या जाता है। अब वो एक चीज पूछेंगे, क्या पूछेंगे? एक्स एक्सिस पे जो दोनों लाइन का ट्राइंगल बन रहा है, दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ और वर्टिसेस बताओ। अब जब एक्स एक्सिस की बात की जाती है तो हम किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस किस ट्राइंगल का बेस है? बेस। तो एक्स एक्सिस क्या इस ट्राइंगल का बेस है? इस ट्राइंगल का क्या है? बेस है। तो हम क्या निकालेंगे? इस ट्राइंगल की वर्टिसेस निकालेंगे, ये वाली वर्टेस कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और फिर और इसका एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? देखो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? ये एक यूनिट है। ये क्या है? एक यूनिट है, दो यूनिट है, तीन यूनिट है, यहाँ पे ये चार है, फिर ये पांच है, फिर ये छह है, फिर ये सात है, और ये आठ है। यानी कि इसका बेस क्या हो जाएगा? जैसे हम नॉर्मल ट्राइंगल में सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 8 यूनिट्स हो जाएगा। और हाइट, जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है, इससे हम जितने जितना भी है, ये जितने भी रैंक पे उतनी हमारी हाइट हो जाएगी, यानी हमारी हाइट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी।
6 यूनिट्स। एंड फिर इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा 24। आंसर क्या आएगा हमारा 24। देखो हाफ इंटू 8 इंटू 6 4 24 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, अगर तुमने यूनिट गलत लिख दी, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया ना, तो कल्याण भव, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो पूरा खत्म, खल्लास, अगर तुमने वहां पे सिर्फ यूनिट्स की जगह सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो हमें वैसे नहीं देखना है, हमें देखना है यूनिट्स के हिसाब से। तो ये था हमारी केस था, ये हमारा इंट्रोडक्शन था इससे कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब ये ग्राफ से हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी अब हम समझेंगे। तो देखो इसको देख लिया, चलो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब क्या हम समझेंगे, अब हम समझेंगे कि अगर हमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो हम उस पे से ग्राफ कैसे बनाए। तो मैं देखो ज्यादा कुछ हाई लेवल का कोई एग्जांपल लूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जो नॉर्मल एनसीईआरटी बुक है उसी में से लूंगा। तो एनसीईआरटी की बुक में से मैं तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता हूँ। ग्राफिकली हमें इन दो पेयर ऑफ उनके, इनके दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के निकालने हैं। क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं इनके सॉल्यूशन। तो देखो पेयर है हमारा x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अगला है दे रखा है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अगला क्या है 3x प्लस 12 मतलब +2 + 2y - 12 इज इक्वल टू जीरो। अब ये करने का क्या होता है, ये करने का तरीका क्या होता है, देखो समझो। सबसे पहले यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, एक है नंबर वन, एक है नंबर टू। ये वाली है हमारी फर्स्ट, ये वाली हमारी सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट वाली है इसे लेंगे, इसे उठाएंगे और भाई साहब यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x - y + 1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसे ऐसे आगे और करेंगे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे से या तो तुम x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। इजी किसकी लग रही है, x की लग रही है, क्योंकि ये पहले सी प्लस में गिवन है। तो x - y = क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो प्लस का वन उधर जाकर माइनस का वन हो जाएगा। ये माइनस का वाई जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, यानी कि x = y - 1 हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। अब इसे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आओ, अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। ये टेबल निकालनी, ये टेबल दे रखी है, हमें टेबल दे रखी है। उसके बाद फिर इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 और 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू तुम अगर 2 लेते हो, अगर क्या लेते हो, 2 लेते हो, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। अगर 3 लेते हो तो 3 - 1 कितना होता है। देखो हम कर क्या रहे हैं, y की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, उसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो x आ जाता है, जो आंसर आता है वो x आ जाता है। यहाँ पे अगर हमने 2 पुट किया तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, और वो हमारा x आ जाएगा। x क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। फिर 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 कितना होगा, कितना होगा भाई, 3 - 1, 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम 4 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है, सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसको उठा के अब हम यहाँ पे रख देंगे। 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर x की निकाली तो वहां पे y की निकालो, किसी की भी निकाल सकते हो, एज योर विश। यहाँ पे भी x की निकाली, वहां पे भी x की निकाल सकते हो, यहाँ पे y की निकाल रहे हो, वहां पे भी y की निकाल सकते हो। जो इजी लग रहा है वो करो। मुझे इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 है, जो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -3x/2। ये क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का 12 था, उधर जाके क्या माइनस का 12 था, उधर जाके प्लस का हो गया। ये 3x प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। एंड ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर से एक और टेबल बनाएंगे, x ऊपर रखेंगे। भले ही यहाँ पे तुमने y की वैल्यू निकाली है, मगर फिर भी जो हमारे x है वो हमेशा दादा रहेंगे। x क्या रहेंगे, हमारे दादा रहेंगे। ये गैंगस्टर भैया जी हैं, ये हमेशा ऊपर रहते हैं। ये क्या है, हमारे गैंगस्टर भैया, इनने बहुत परेशान कर रखा है। हम इसके बाद ये हम कर रहे हैं कौन सा मेथड, हम ये यहाँ पे हम कर रहे हैं
ग्राफिकल मेथड, ये कौन सा है? ग्राफिकल मेथड है हमारा। ग्राफ्स के थ्रू हम कैसे किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, इसको करेंगे हम। इन ब्रीफ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कौन सा है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है? वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारा बेस क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर हम कितनी ले, टू ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम टू लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 - 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। 12 - 6 6, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी भाई की वैल्यू, ठीक है? फिर इसे हम ऐसे एक और लाइन खींच देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, क्योंकि सिर्फ तीन चाहिए, तीन में काम बेड़ा पार हो जाता है तीन में। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं? चलो एक्स की वैल्यू अब हम क्या लेते हैं? वन ले लेते हैं। वन ले लेते हैं हम एक्स की वैल्यू। तो जब यार हम एक्स की वैल्यू वन ले लेंगे, एक बार जीरो भी ले लेते हैं। जीरो ले लेंगे तो क्या आएगा? 12/2 आ जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 6। और उसके बाद फिर आगे हम क्या करेंगे? वन ली तो 12 - 3 कितना होएगा? 12 - 3 9 होगा। 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है, तो ये जो हमारी टेबल्स है ये हमारी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टेबल को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। X 1 2 3 2 3 4, ये हमारा y है। ये वाली टेबल मैंने यहाँ पे क्यों कॉपी की? क्योंकि मैं यहाँ पे अब तुम्हारा ग्राफ बनाऊंगा। ये टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। अब मैं इसे इरेज कर दूंगा, एक बार देख लो, देख लिया? ये है हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन निकालने का। क्या है? ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ऐसे, y डैश y एंड देन x डैश x। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7। बस 7 तक रखते हैं, ठीक है? -1, -2, -3, -4, -5, -6। और यहाँ पे 7 तक था, हम यहाँ पे भी क्या लेंगे? 7 तक लेंगे। -7 और यहाँ पे x डैश लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। एकदम काम दिमाग के साथ तुम्हें क्या करना है? एक्स है तो ये क्या हो जाएगी? एक्स एक्सेस वाली हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगे? हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये वाई है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 9th क्लास में पढ़ी थी, वापिस नहीं होगी रिपीट। तो अब आओ देखो, एक्स कॉमा वाई लेंगे, यानी कि 2, 3 अब हमें पुट करना है, यानी कि 2, 3 यहाँ पे पुट आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है? 1, 4.5, 1, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे अगला हमें क्या पुट करना है? 0, 6, यानी कि 0, 6। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1, 4.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका कर दिया, ये जो था। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? एक स्केल रखेंगे, स्केल रखेंगे भैया जी। हम क्या करेंगे? एक स्केल रखेंगे, स्केल के साथ फिर सीधी लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींच डालेंगे। स्केल के साथ क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींच डालेंगे। और फिर उस सीधी लाइन को हम आगे 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 एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, और फिर ऊपर की तरफ भी ऐसे, थोड़ा इतना इतना आपको एक्सटेंड करनी है। फिर 1, 2 यानी कि 1, 2, 2, 3, 2, 3, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है। फिर 3, 4, 3, 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3, 4। ये क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2। फिर से हम स्केल रखेंगे, स्केल रख के एकदम सीधी 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 लाइन खींच डालेंगे।
अब देखो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे इनफाइनाइटली बढ़ती जाएंगी, इंटरसेक्ट हो रही है ये 2,3 पे। कहाँ पे हो रही है 2,3 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द लाइन intersects at 2,3, therefore the solution is, और क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होगी, और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 2,3, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने एक और चीज पढ़ी थी, ट्राइंगल, और इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय, एरिया भी बताना है ट्राइंगल का और वर्टिसेस भी बतानी है। वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, 2,3, 4,0, -1,0। ये क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएंगे, ये तीनों हमारी क्या आ जाएंगे, वर्टेसेस हो जाएंगी। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, ये कितनी यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट्स है, नीचे वाला क्या है, 5 यूनिट्स है, बेस क्या है हमारा, 5 यूनिट्स है। तो हमारा बी हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू, अब हाइट कितनी है, हाइट कितनी है हमारी 3 है, हाइट कितनी हमारी 3 है, इंटू 3 कर लेंगे, 5 3 जार 15, 15 बाय 2। जब हम इन्हें कट कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 7.5। यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स क्या होंगी, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या, ना ना नाम ना ना, ऐसे नहीं करना है, सारा क्वेश्चन की एक किराए पे पानी फिर जाएगा, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, आ जाएगा तुम्हारे, क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का तुम्हारा एरिया आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। इसी के साथ हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का। टॉपिक भी कैसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मेथड, यानी फर्स्ट वाला मेथड सॉल्यूशन निकालने का। अब होता है एक और नया मेथड, एक और नया मेथड आता है, अब क्या आता है, एक और नया मेथड आता है। तो यार अब उस मेथड में क्या करना है, उसमें भी ग्राफ बनाना है, नहीं, अब ग्राफ का कोई, ग्राफ का यूज सीमित रहेगा, बस यहां तक रहेगा, और एक दो क्वेश्चंस और होंगे ग्राफ्स में एक्स्ट्रा, तो वो भी होंगे। अब आता है भैया जी हमारा अगला मेथड, अब क्या आता है हमारा अगला मेथड, अगला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा ये, सब्स्टी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तुम्हारी कोई टीचर एब्सेंट है तो क्या होता है, एक टीचर को सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है तुम्हारे पीरियड में, सब्स्टिट्यूशन मिलता है, यानी कि होता क्या है, अगर एक वैल्यू नहीं है तो दूसरी वैल्यू वहां पे आके पुट हो जाती है, अगर एक वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू की जगह दूसरी वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। एक टीचर नहीं है तुम्हारी तो हमने क्या किया, उस टीचर की जगह दूसरी वाली टीचर को पुट कर दिया, क्लासरूम में दूसरी वाली टीचर को भेज दिया। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस दे रखे होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें उनको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर क्या कहते हैं, सॉल्व करना है। तो आप एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल हम करेंगे, तुम्हारी बुक है, उसमें निकाल लो x+y = 14 एंड x-y = 4। देखो, x+y = 14 एंड x-y = 4। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो इक्वेशंस, फिर से वही बात, दो इक्वेशंस, फिर से वही बात, फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठा लेंगे, क्या कर लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठा लेंगे, x+y = 14। अब यहाँ पे या तो तुम इसकी वैल्यू निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल लो, मन चाहे उसकी वैल्यू निकालो, भैया हम निकालेंगे x की वैल्यू,
एक्स भैया की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये डॉन है, अगर इनकी नहीं निकाली तो फिर ये नाराज हो जाएंगे। तो ये प्लस का वाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इन इन किसमें करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, इन सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन का रोल आता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन पता है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक ही नहीं थी, x की वैल्यू 14 माइनस वाई आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे, है y और y न्यूट्रल हो गया, तो अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2y 14 इज इक्वल्स टू 4। अभी क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस 14 ये कितना जो माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 2y, और फिर ये उधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, ये हमारे जो y दादा है इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, जो हमारे y गैंगस्टर भैया है इनके वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे, कैसे पुट कर देंगे, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू हमारी सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन थर्ड इक्वेशन पुट y इज इक्वल टू -5 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एंड 14 माइनस माइनस का 5 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट्स 19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे भैया 19 आ जाएगी, x की वैल्यू 19, 19 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 14 होता है, एंड 19 माइनस माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 4 होता है क्या, नहीं यार 4 तो नहीं होता। तो देखो चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, ये हमारा आंसर आके निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, हमने कहीं गलती की क्या, चेक करते हैं एक बार। माइनस माइनस प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 19 निकल के आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 19 माइनस माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो फिर यार बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। कहीं पे हमने गलती की है, कहाँ पे की है, यहाँ पे -5 आएगा कि प्लस का 5 आएगा, क्या आएगा, -5 की प्लस का 5। अगर यहाँ पे प्लस का 5 होता तो वहां पे क्या आ जाता, 11 आ जाता, 11 आ जाता, तो यहाँ पे क्या होता, 11 प्लस 5 होता, तो वो फिर 16 होता। तो यार ये क्वेश्चन ऐसे तो होने नहीं वाला, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन हमने सही लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, क्वेश्चन भी सही है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है, एलिमिनेशन मेथड भी नहीं दे रखा। तो यार हम गलती कहाँ पे करेंगे गलती कहाँ हो गई यार, गलती कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई। अच्छा, हाँ हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, दोनों माइनस माइनस के कट हो जाएंगे। अरे यार इतनी सिली सी मिस्टेक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा यार ये वाला साइन हटाओ तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब चेक करो, अब चेक करो, अब चेक करो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, आ गया आंसर, आ गया आंसर, आ गया होगा, ठीक है डन। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या कि हमने एक वैल्यू की जगह दूसरी वाली वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे हमने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को निकाला और इसे इसकी जगह पे पुट कर दिया, जिससे ये दोनों कॉमन निकल गए, कॉमन निकल गए वाई और वाई, जिससे हम सिर्फ वाई वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू निकाल पाए +5, एंड आगे जाके उसको हमने पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, और फिर हमारी एक्स की भी वैल्यू आ गई। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये वाले भाई सब भी हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। अब आता है हमारा लास्ट वाला मेथड, जहां पे हम हमारे कट्टर दुश्मन को, कट्टर दुश्मन जो होगा हमारा एकदम खतरनाक वाला एकदम, उसको उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे इन सेंस भगा देंगे उसको, गायब कर देंगे, इक्वेशन में से गायब कर देंगे। अब ये कैसे हुआ यार भैया, आज समझाते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन
मेथड। तो देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे बिग बॉस देखा है, बिग बॉस हर किसी ने देखा होगा, तो वहां पे क्या होता था, एक बंदा अगर एलिमिनेट हो जाता था तो उसे क्या करते थे, बाहर फेंक देते थे। क्या करते थे, बाहर फेंक देते थे, नहीं मतलब भेज देते थे, घर से बाहर हो जाता था वो, और रेस से बाहर। वैसे ही यहाँ पे भी हम दो पेयर होंगे, उनमें से किसी एक को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम, किसी एक को हटाने की कोशिश करेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। सॉरी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बात कुछ ऐसी है, हमें करना क्या है, उस मैं बीमार हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सोचा, एलिमिनेट कर देंगे, किसको करेंगे, किसको करेंगे, कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देंगे, किसको कर देंगे, कोफिशिएंट को, कोएफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। तो देखो अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस आई, पेयर ऑफ इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू 3 है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सॉल्यूशन निकालने। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आ जाओ समझते हैं, आ जाओ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट को सेम करना होगा, कोफिशिएंट को सेम करना होगा दोनों वेरिएबल्स के। अब किसी भी वेरिएबल के कर दो, वाई वाई के कर दो, एक्स एक्स के कर दो, करेंगे हम फ्रंट वाले के, इजी लगता है। ये एक्स हमारा भाई कट्टर दुश्मन है, पता नहीं एट से हमारे पीछे पड़ा है, एक्स 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 एक्स। हाँ, ये एक्स हमारा कट्टर दुश्मन है। एक्स, एक्स वेरिएबल की बात की जा रही है यहाँ पे, एक्स वेरिएबल की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस एक्स को अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्यों काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, किसको, पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगी, टू एक्स, टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को तो कुछ हानि नहीं होगा ना, अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को तो कुछ हानि नहीं पहुंच रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, हो क्या रहा है, अब हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से। ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा हमारा। तो इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 8। ये क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 8। y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y माइनस 2y हो जाएगा हमारा माइनस का y, माइनस का y, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5, इज इक्वल टू माइनस का 5। नहीं नहीं रुको, ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा, ये क्या होगा, प्लस का होगा, हमारा प्लस का, माइनस वाई प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, एंड जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी। सबसे इजीएस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, मगर आपको ये करना नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना आ रहा है पॉलिनोमियल्स का, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो क्या हो जाएगा, सफल नहीं हो पाओगे, इसमें आप फेल हो जाओगे इस वाले मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड जानबूझ के भी पूछे जाते हैं, और जानबूझ के कई सारे बच्चे करते भी हैं। क्यों करते हैं, अगर कोई भी मेथड नहीं पूछा तो एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, क्यों कर देंगे, इट्स इजी, सिंपलर, एंड नॉट सच कॉम्प्लिकेटेड। उसमें क्या करना होता है, आपको पहले x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू को उसमें पुट करो, फिर y की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वेशन में पुट करो, फिर आपकी x की वैल्यू आती है। यहाँ पे सीधा सीधा बस माइनस कर दिया कोफिशिएंट्स को काट के, और ये लो y की वैल्यू -5 आ गई। अब y की वैल्यू -5 हमारी जैसे ही निकल के आती है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 2x माइनस माइनस का 5 इज इक्वल टू 3। माइनस का 5 है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, +-5, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 3 + 5 विच इज 8, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, एंड 4 हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा 4, ऐसे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू -5 आ जाएगी, एंड यहीं पे हमारे चैप्टर का दी एंड हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड हमारा लास्ट है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, बस एलिमिनेशन मेथड लास्ट है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जो है हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अगला चैप्टर होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये ऐसा चैप्टर है जिसने परेशान कर रखा है। इसके बाद फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और अब की बार तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस तुम्हारे छोटे भाई बहन को दे दिया है, नाइन्थ क्लास वालों को दे दिया है, मैंने उन्हें पढ़ा दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फिर आगे ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो तुम्हारी रिवाइज हो रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा एंड सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो अब तुम्हें फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे 14 चैप्टर हैं और 14 डेज लगेंगे, सिर्फ 14 फ्राइडेज यानी कि 14 वीक्स लगेंगी, और हम इन्हें कंप्लीट कर देंगे। हर एक वीडियो में एक चैप्टर। अभी हमारी 3 वीक्स हो चुके हैं, 3 डेज हो चुके हैं, एंड ये हमने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कंप्लीट कर दिया है। एंड अगले वाले फ्राइडे में भी हम अगला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही सिर्फ 14 वीक्स चाहिए एंड 14 डेज इन अ वीक, और तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना यार, इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ता हूँ और फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ। लाइक जरूर कर देना यार, और अक्षित क्लासेस ये जो मेरा चैनल है ये ऐसे ही नहीं बना रखा मैंने, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? ऐसे ही मजे मजे में नहीं बना रहा, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।